औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 12 अगस्त 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कैटालोनिया में पड़ने वाली गर्मी से है। स्पेन के सूबा कैटालोनिया में गर्मी की लहर के पेश नज़र सिविल प्रोटेक्शन के अदारे ने आवाम से अपील की है कि वो इस दौरान पानी ज़्यादा पिएं, ठंडी जगह पर रहें और हल्के कपड़े पहनें, क्योंकि गर्मी की मौजूदा लहर कम से कम 5 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। इसमें टेम्परेचर तो इतना नहीं बढ़ेगा, मगर हवा में नमी की वजह से हब्स की कैफियत पैदा हो जाएगी। इस दौरान शराब जैसे बियर और अल्कोहल से मुकम्मल तौर पर बचा जाए, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा पानी की कमी का सबब बनता है। लाइट खुराक का एहतमाम करें, गोश्त का इस्तेमाल भी कम कर दें, सब्जियां, फल और सलाद इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्मी के मौसम में वर्जिश भी ना करें। ज़्यादा गर्मी जानवरों को भी मुतासर कर सकती है, लिहाजा उनका भी ख्याल रखें। स्पेन में बुध से लेकर आज तक 17,023 नए कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इसी अरसे में 93 मजीद नई अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। मार्च 2020 में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक स्पेन में मुतासरा अफराद की तादाद 46,60,473 तक पहुँच चुकी है और 93 मजीद नई अमवात से कोरोना की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 82,320 हो गई है। बार्सिलोना में समाजी खिदमत के 133 मराकज़ में कोविड के मुतासरा अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इन सेंटर्स में 101 ओल्ड एज होम्स, 20 माजूरों के मराकज़, 2 दमागी अमराज के सेंटर्स और 10 बच्चों के सेंटर्स शामिल हैं। कोविड से मुतासरा मरीजों में हल्की कोरोना वायरस की इलामात हैं। कैटालोनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड से मुतासरा 2,713 अफराद सामने आए हैं, मगर इसके बावजूद अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में कमी आ रही है। अस्पतालों में 1,858 मरीज़ हैं, जो एक रोज़ कबल के मुकाबले में 56 कम है। ICU में मरीजों की तादाद भी कम हो रही है। बार्सिलोना सेंटर के मोहल्ला रवाल में ग्वार्दिया उर्बाना के 3 एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक पाकिस्तानी फैमिली के 5 अरकान को बचा लिया। फ्लैट में आग बहुत खौफनाक थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मगर ग्वार्दिया उर्बाना के एहलकारों ने जान जोखों में डालकर पाकिस्तानी फैमिली को बचाया। घर में आग लगने की वजह साइकिल रिक्शा की बैटरी का चार्ज करना बयान किया जा रहा है, जो घर ही में चार्ज हो रही थी। जिन अफराद को बचाया गया है उनमें अफराद थे जिनकी उम्र 26 से 50 साल के दरमियान है और एक 15 साल लड़की भी शामिल है। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि 1 साल कबल बार्सिलोना के एक मकान में भी 3 पाकिस्तानी नौजवान झुलस कर हलाक हो गए थे और उनकी वजह मौत भी आतिशज़दी थी, और वो भी साइकिल की बैटरियां घर पर चार्ज करने के नतीजे में हुई थी। हवाई अमराज के केसेस में कमी के साथ साथ बार्सिलोना एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिकिंग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। एन एयर ने जुलाई में बार्सिलोना के लिए 77,559 फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया, जो 2019 में इसी महीने के मुकाबले में सिर्फ 29.8% कम और जून में चलने वाली परवाज़ों के मुकाबले में 23 पॉइंट ज़्यादा हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज़। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अस्पताल द क्लिनिक बार्सिलोना में झगड़ा किया और अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स पर घूंसों से हमला करने का इल्ज़ाम भी है, और इसने हमले के अरकान को धक्के भी दिए थे जब उन्होंने इसको अस्पताल से जाने को कहा था। ये शख्स ICU में अपनी अजीज़ा से मिलने के लिए आया था और हमले के बार बार कहने पर जाने से इनकारी था। बार्सिलोना के मोहल्ला सान मार्ती में पुलिस ग्वार्दिया उर्बाना के एहलकारों ने एक नौजवान को कैम्प दे ला आर्पा में अपने साबिक जीवन साथी को चाकू से डराने और पुरतशद्दुद रवैया दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्दीक की है कि यह डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसलिए इस वाक़े के मुलज़म को जेंडर वायलेंस के जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया है। बार्सिलोना सेंटर के इलाके में मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्दिया उर्बाना के मुश्तरका ऑपरेशन ने कोकीन की स्मगलिंग के जराइम पेशा गिरोह को ख़त्म कर दिया है और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस ज़िम्न में
अशंपला, ग्रासिया और होर्ता के इलाकों में छापे मारे। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से आधा किलो कोकेन, चर्स और 10,000 यूरो कैश बरामद हुआ है। बार्सिलोना के तफरीही मकाम सिउतात बिया के इलाके में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया उर्बाना के मुश्तरका 6 ऑपरेशनों के नतीजे में 11 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मोसेस दे स्क्वाड्रा के मुताबिक गिरफ्तार 11 मुलजमान की उम्रें 19 से 28 साल के दरमियान है और ये चाकू और तेज धार आलों से डराकर डकैतियां करते थे। तमाम मुलजमान को अदालत ने जेल मुंतकिल कर दिया है। जर्मनी और नीदरलैंड ने सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वाले अफगान शहरियों को अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अपने यहाँ आर्जी तौर पर ठहरने की इजाज़त दे दी है। जर्मन वजारत दाखिला ने बताया है कि अफगानिस्तान में गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र अफगान शहरियों की मुल्क बदरी में आर्जी तौर पर रोक दी गई है। नीदरलैंड के वज़ीर इंसाफ ने हेग में पार्लियामान को बताया कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के मद्देनज़र मुल्क बदरी का सिलसिला अगले 12 महीनों के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। दूसरी जानिब बेल्जियम में असाइलम के वजीर समी मेहदी ने अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले महाजरीन की वापसी को जारी रखने का ऐलान किया है। असाइलम के वजीर समी मेहदी का कहना है कि उन्हें दूसरे ममालिक की तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465115। ऑस्ट्रेलिया में खातून को मुबैना तौर पर खुद को डॉक्टर जाहिर करने के इल्ज़ाम में तहकीकात का सामना है। मुकामी मीडिया के मुताबिक 27 साला खातून सिडनी के बैंक्सटाउन लिडकॉम अस्पताल में 8 माह तक एक डॉक्टर के तौर पर काम करती रही हैं। अस्पताल का कहना है कि बाद में उन्हें पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलर एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तिब्बी शोबे में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ को यह अदारा इस शोबे से काम करने की मंजूरी देता है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दुबई से ऑपरेट होने वाली एयरलाइंस ने कराची एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट के लिए जगह मांग ली है। मैनेजर जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कहना है कि हमने कराची एयरपोर्ट पर जगह फराहम कर दी है। ज़राए सिविल एविएशन का कहना है कि लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी एयरलाइंस खुद लेबॉर्ट्रीज कायम करेंगी। सऊदी अरब ने फ़नी तालीम में मौसीकी को भी शामिल करने का ऐलान कर दिया है। सरबराह जायज़ा कमेटी सऊदी वजारत तालीम डॉक्टर सामी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में स्कूलों की किताबों का असर-ए-नौ जायज़ा लिया गया है। फ़नी तालीम में मौसीकी को भी शामिल कर दिया गया है। तुर्की में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई अफराद सैलाबी इलाकों में फंस कर रह गए हैं। तुर्की के शमाली शहरों में सैलाबी रेले में मुतअद्दिद गाड़ियां बह गई। लोग सैलाबी पानी के सबब घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि बिजली का एक प्लांट भी सैलाबी पानी की जद में आ गया है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में आकर जो वीडियो के नीचे होते हैं उसमें आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना जैसी वबा से निजात दे और जो भी बीमार है अल्लाह तबारक व तआला तमाम को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।